क्या ईरान में तब्दीली का वक्त आ गया है? यह आज सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान का जो हाल हर गुजरते दिन के साथ हो रहा है वो बहुत बुरा है। 2 हफ्ते हो गए लेकिन खामनेई हुकूमत अपने मुल्क में फैल चुकी बगावत की चिंगारी को बुझा नहीं पा रही है। अब हालात तो और बेकाबू हो गए। ईरान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यह जानने से पहले आप बस सोशल मीडिया पर आ रही तरह तरह की वो तस्वीरें देखिए जो कल रात ईरान से आई हैं। हाले ईरान तस्वीर नंबर 1। ईरान के आवाम का आक्रोश आग की शक्ल में कुछ ऐसा नजर आ रहा है। इन दिनों तेहरान की सूरत कुछ यूं नजर आ रही है। ये तेहरान का काज सआदत आबाद चौक है, जहां पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हाले ईरान तस्वीर नंबर 2। तेहरान की सड़कों पर ये आवाम का सैलाब खामेनेई हुकूमत के खिलाफ उतरा था। आक्रोश के इस समंदर को रोकने का साहस किसी में नहीं था। तेहरान की सड़कों पर पुलिस के खिलाफ आगजनी की सूरत किसी एक मोहल्ले तक सीमित नहीं थी। तेहरान की गली गली में ये चिंगारी शोलों की शक्ल में नजर आ रही थी। हाले ईरान तस्वीर नंबर 3। आवाम की ये नाराजगी मौजूदा हुकूमत और मुल्क की हालत के खिलाफ कुछ ऐसी है कि जिस जनरल सुलेमानी के नाम पर कभी ईरान में समर्थकों का सैलाब उमड़ता था, उसके मेमोरियल को आग के हवाले कर दिया गया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के खिलाफ ये भीड़ सब कुछ फूंक देने पर आमादा थी। हाले ईरान तस्वीर नंबर 4। इस भीड़ का कोई नेता नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, बस खामेनेई हुकूमत के खिलाफ आवाम का ये सैलाब तेहरान में सरकारी इमारतों को भी आग लगा रही थी। हजारों हजार लोगों की आंखों के सामने अपने ही मुल्क की मिल्कियत को खाक किया जा रहा था। ये बताने के लिए काफी है कि आक्रोश किस कदर था। हाले ईरान तस्वीर नंबर 5। शहर ए तेहरान में हुक्मरानों की मुखालफत में आग लगाकर चीख रहे लोगों की आवाजें सुनिए। ये आवाज सबूत है कि आज का ईरान तब्दीली के तान छिड़ चुका है। हाले ईरान तस्वीर नंबर 6। और ये है तेहरान के नरमक चौक की वो तस्वीर जिससे जाहिर होता है कि ईरान के लोगों ने एक साथ बगावत की। जो मशाल जलाई है उसमें आम लोगों की भागीदारी कितनी है। हाले ईरान तस्वीर नंबर 7। ईरान में कट्टरपंथी शासन की मुखालफत की एक निशानी ये तस्वीर है, जहां फरूख शहर इलाके में प्रदर्शनकारियों ने एक इस्लामिक शिक्षण संस्थान को आग के हवाले कर दिया, जहां मजहबी तालीम दी जाती थी। हाल ए ईरान तस्वीर नंबर 8। और ये ईरान के गुलिस्तान प्रांत की तस्वीर देखिए। यहाँ गोरगान इलाके में प्रदर्शनकारियों ने प्रांतीय गवर्नर की आधिकारिक इमारत को आग के हवाले कर दिया। इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। हाले ईरान तस्वीर नंबर 9। और ये है ईरान के गोहर दश्त इलाके के करज की तस्वीर। यहाँ प्रदर्शनकारियों के पीछे ईरान के सुरक्षा बलों का दस्ता है, जो फायरिंग करते हुए उन्हें सड़कों पर खदेड़ रहा है। हाले ईरान तस्वीर नंबर 10। भीड़ के बदले भीड़ से शक्ति प्रदर्शन की यह कोशिश ईरान की मौजूदा सरकार के समर्थकों ने की है। ईरान के सब्जेवार इलाके में ये लोग मौजूदा हुकूमत के समर्थन में एक जहती दिखाने के लिए जमा हुए हैं। आज तक ब्यूरो। अब देखिए, यह तो तय है कि ईरान में हालात बिगड़ चुके हैं और इसका अंदाजा हुकूमत की ओर से उठाए जा रहे कदमों से लगता भी है। बताते हैं आपको, समझिए आप। तो अलर्ट पर है ईरान। ईरान में तेहरान के मुख्य एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। ईरान ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। मिलिट्री अलर्ट भी अब जारी कर दिया गया, मतलब एयरपोर्ट बंद, एयर स्पेस बंद, मिलिट्री अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम वो हो गया है एक्टिवेट। इसके साथ ही ईरान के जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कई जगहों पर नोटिस टू एयर मिशन यानी नोटैम जारी कर दिया गया है।
हामिदन के नौजह एयरबेस से लेकर तुर्की सरहद पर तबरेज एयरबेस तक रश्त, बांदर, अंजाली, बाबलोसर और गोरगंज जैसे अलग अलग जगह हैं जहां पर नो टाइम जारी कर दिया गया है, यानी अलर्ट पर है। सब कुछ इस वक्त अलर्ट पर देखा जा रहा है। तो ईरान की सरकार अभी भी बगावत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसी तरह की तस्वीरें जगह जगह पर, और अंदरूनी हालात संभालने की जगह बाहरी हमले से बचाव की तैयारी की जा रही है। जबकि मुल्क के अंदर हालात क्या हैं वो हम आपको खुद दिखाते हैं, देखिए। ये ईरान के शहनाज इलाके की तस्वीरें हैं, जहां प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तबरीज में प्रदर्शनकारियों की हल्की झड़प सुरक्षा बलों के साथ हुई। ईरान के ज्यादातर इलाके में हिंसक प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई है। ये ईरान के आंदिमेश्क इलाके की तस्वीरें हैं, जहां देखा जा सकता है कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग से लेकर आंसू गैस के गोले तक दागे। ये ईरान के मशहद इलाके की तस्वीरें बताई जा रही हैं। सड़क पर प्रतिरोध जताने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही इस भीड़ को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। ये ईरान के इलम प्रांत की तस्वीरें बताई जा रही हैं। सड़कों पर बिखरे मलबे और इमारत में लगी आग बताती हैं कि यहां प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ विरोध जताया है बल्कि बड़ी वारदात की है। खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने लुमार के इलाके में ईरानी सेना के IRGC से संबंधित केशावरजी बैंक के दफ्तरों को लूट लिया है। ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों को मौजूदा हुकूमत की ओर से की जा रही सख्ती का भी डर है, लिहाजा प्रदर्शन के दौरान एक युवक सिक्योरिटी कैमरे के तौर को भी काटता नजर आया है। ये उत्तरी खुरासान के शिरवान इलाके की तस्वीरें बताई जा रही हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें ईरान के कई और शहरों में भी देखी गई। ईरान में प्रदर्शनकारी मौजूदा शासन प्रशासन और पुलिस से इतने बेखौफ हो चुके हैं कि दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मियों के सामने एक युवक ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर उन्हें आग लगा दी। हालांकि बाद में बाइक सवार पुलिसकर्मियों ने उसे दौड़ाकर सड़क के किनारे ही पकड़ लिया, लेकिन ये तस्वीरें जाहिर करती हैं कि विरोध किस कदर हो रहा है। ये ईरान के खुर्रमाबाद की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां इस्लामिक रिपब्लिक के निशान के ऊपर चढ़कर एक युवक पुराने ईरान के शाही शासन वाला झंडा लगाता नजर आ रहा है। शेर के हाथ में तलवार के निशान वाला ये झंडा ईरानी क्रांति से पहले के शाही शासन की वापसी का संकेत दे रहा है। खामेनेई हुकूमत के खिलाफ 2 हफ्ते से चल रहे विरोध प्रदर्शन में यह तस्वीर ईरान के बोजनोर्द इलाके की बताई जा रही है। हजारों की संख्या में रोज ऐसे प्रदर्शनकारी ईरान की सड़कों पर निकल रहे हैं। ईरान के पुलिस प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उन्हें मुल्क को बचाना भी है और प्रदर्शनकारियों की भी हिफाजत करनी है। बोजनोर्द इलाके की इस तस्वीर में दिख रहा है कि जिस इमारत को आग के हवाले कर दिया गया है, वहां खड़ी कार को मिलजुल कर पुलिस वाले किसी तरह हटाते नजर आ रहे हैं। ईरान में हो रहे प्रदर्शन के साथ अब कुर्दिस्तान खड़ा हो गया है। बाजार में छाया ये सन्नाटा उसी बंद का हिस्सा है जिसके लिए ईरान की आवाम रोज सड़कों पर उतर रही है। आज तक ब्यूरो। तो ईरान में ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे क्या सिर्फ मुल्क की आर्थिक बदहाली ही वजह है? अब देखिए, इस कारण पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि 40% महंगाई दर और $1 की कीमत 14 लाख रियाल पहुंचने का बहाना देकर जो विरोध शुरू हुआ था, उस विरोध की चिंगारी में रेजा पहलावी ने पहले दिन से घी डालना शुरू कर दिया था। पिछले एक हफ्ते में 5 से ज्यादा बयान जारी कर चुके ईरान की पुरानी शाही हुकूमत के क्राउन प्रिंस रेजा पहलावी ने ही कल की रात ईरान में एक साथ जोरदार प्रदर्शन करने का आह्वान किया था, और तब ईरान ने देखा कि लाखों लोगों की तादाद में पूरे मुल्क में ईरानियों ने खामेनेई हुकूमत का विरोध किया। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, ईरान में कोहराम मचा हुआ है, 100 शहरों तक प्रदर्शन पहुंच गया, अब आगे क्या?
देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है हिमांशु कि आगे क्या? क्योंकि ये ईरान की जनता तय करेगी कि आगे क्या। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है, सरकार की तरफ से की जा रही है कोशिशें कि किसी तरीके से विरोध प्रदर्शनों का ये सिलसिला रुक सके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है, वो इस चीज़ को लेकर है कि अब बाहरी जो हस्तक्षेप की लगातार बातें आ रही हैं, क्योंकि ईरान की सरकार का सीधा-सीधा आरोप है कि ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका के इशारे के ऊपर। लेकिन इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान के अंदर आर्थिक मुश्किलें हैं। लेकिन इन आर्थिक मुश्किलों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है ईरान पर लगे हुए पश्चिमी प्रतिबंध अमेरिका की अगुवाई के अंदर और खास तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो उनकी ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर हाँ, पॉलिसी थी जिस तो पर यानी आते ही अभी उन्होंने बहुत कुछ होना यहां पर बाकी है कहा जा सकता है। शुक्रिया प्रणव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।